नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से बनाना फील्ड पर हैं। रेवा प्लस 8000 प्लांट 20 फरवरी 2020 का प्लांटेशन। पूरा बाहर ये जो देख रहे हो आप गन्ना घास दिख रही है ताकि अंदर केले के अंदर ठंडी हवा गर्म हवा न घुसे। कुछ गुजरात के मित्र आए हुए हैं, सूरत कामरेज से हैं और बोडेली से हैं, सनखेड़ा से हैं, बड़ौदा के पास से। काफ़ी शानदार बंचेज हैं। 70-30 खेती फॉलो हो रही है। काका बंच की क्वालिटी देखो कैसा है। है अभी ऐसा बंच फरवरी के प्लांट में रेवा प्लस है पूरा। ये अभी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंजे हैं। और ओरिजिनल G9 जो रेवा क्लेम करता है कि हम ओरिजिनल G9 देते हैं, उसका दिखता है कि नीचे का डंडा मोटा है। हाँ, और पंजे में गैप है, एक पंजे से दूसरे पंजे में प्रॉपर गैप है। यही व्यापारी को चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि उन्हें लेंथ जो कहते हैं वादा चाहिए। ये इसी से मिलेगा। भैया आप कहाँ से हैं, पूरा परिचय? सूरत गुजरात से हूँ मैं जी। यहाँ देखने के लिए 70-30 फार्मिंग भी किसान के साथ मैंने काफ़ी वीडियो देखे थे। अच्छा, लेकिन अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो बढ़िया मिलेगा और भी नॉलेज मिल सकता है। जो यूट्यूब पर है वही खेत में है या गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं। हाँ, बराबर, समझने के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें तो सिर्फ सुनना ही पड़ता है। उसमें सुनना हाँ, यहाँ कुछ बोल भी सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। सब प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मालूम पड़ता है। साथ में हमारे काका हैं, जयंती काका। राम राम। राम। काका आपका परिचय दीजिए पूरा। मैं जयंती भाई हम बोडेली के पास संखेड़ा से हूँ। जी मित्रों, जयंती काका गुजरात में बी किसान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और काका अपना नंबर भी बताइए ना, कोई फार्मर जुड़ना चाहे। 8966838222। ओके मित्रों, यह गुजरात टेरिटरी का हमारा नंबर है। अगर किसी को भी प्लांट की बुकिंग करना है, क्वालिटी देखना है, मेंशन करना है, आपको कुछ चर्चा करनी है, तो सभी किसान इस नंबर पर बात कर सकते हैं। जी, ये लेंथ प्रॉपर दिखेगी आपको, एक पंजे से दूसरे पंजे में गैप दिखेगी। यही ओरिजिनल G9 की पहचान है। एकदम शानदार बंचेस है। ये हम हैं अंजड़ गांव में, रघु काका करके हैं कुमावत, उनका ये फील्ड है। और 8000 रेवा प्लस लगा था ये 20 फरवरी को। अभी इसका नया रटून भी रख लिया है, ये जो है पिल रख लिया है। फ्लावरिंग अभी आ रही है और साथ में पिल भी ले लिया है। हर पौधे पर आपको दिखेगा भैया मैं इसमें एक साथ में पूरा फ्लावरिंग है। एक साथ फ्लावरिंग है। आप हर पौधे को देखो, एक साथ हर पौधा फ्लावरिंग है, वन शॉट फ्लावरिंग है। यही पहचान है रेवा प्लस की। क्या शानदार बंचेस है। और पिल रख लिया है, मतलब ये 5x7 की पहचान है कि आप फ्लावर आने से पहले नया बेबी रख सकते हो। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लावर अभी निकला है, डंडे की मोटाई, पत्तों में गैप और फ्लावर क्या शानदार तरीके से नीचे तक है। और आपका पिल ऑलरेडी 1 से 1.5 महीने का हो चुका है, 2 महीने के लगभग। अब ये 3 महीने में माल कटेगा और उस समय ये पिल ऑलरेडी 5 से 6 महीने का हो चुका होगा। हो जाएगा। ये टेक्निक 70-30 जो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग बतलाता है पूरे भारत में किसानों को सफल होना है केला खेती में, तो मुझे लगता है केवल बी किसान ही है। मतलब ये टेक्निक है मेन। बी किसान के साथ जाएं या खुद कर लें वो भी। और 5x7 पर अगर गए, ये 5x7 का है काका, तो आप नीचे के पत्ते देखोगे हरे कितने हैं, और एक में भी सीगा टोका या कुछ गड़बड़ी कुछ मिलेगी नहीं। अभी पत्ते गिनो कितने? 7 8 9 10 11 12 13 14 पत्ते। 14। ये अभी आज कोई निकलने में इसको गिरा गया होगा। 14 पत्ते। 14-15 पत्ते हैं जब फ्लावर आ रहा है, और एकदम शानदार फ्लावर आ रहा है। अभी पत्ते का साइज देखो काका। अभी ये पत्ते का साइज देखो, पूरा बेड शीट के बराबर। सामने खड़े होकर देखो कितना बड़ा है। ये ऊपर ये इन्होंने हटाया होगा, जो बंच में सामने आ रहा होगा, ये वो पत्ता है ऊपर का। काका आपकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट है? 5 फीट। 5 फीट। ऊपर हाथ करो अभी।
तो ये समझ लो 6.5 से 7 फीट का पत्ता है, 7 फीट और चौड़ाई भी उसकी अगर देखेंगे तो लगभग 2.5 फीट होगा। 1 मीटर 1 मीटर, 3 फीट चौड़ा और 7 फीट हाइट। ये 70-30 का रिजल्ट है काका। उसकी ग्रीनरी, उसका डार्कनेस, ये नीचे इसलिए किया है कि ये सामने यहाँ पत्ते में अटक रहा होगा, इसलिए किसान ने इसको नीचे कर दिया कि हाँ फ्लावरिंग आ रही है तो ये अटके ना। अभी आपकी नज़र से देखो, कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ इस प्लाट से, जो देख के एकदम खुश हो। नहीं अभी ये सिंपल सी टेक्निक है। ये जो 30% जगह है नाली बना रखी है, ये हम किसानों के काम करने के लिए है। और जिस पे आप खड़े हो, ये 70% जगह जो है इसमें लगाते से बराबर में लगाया था। कुछ कल्टीवेशन लगाने से लेकर आज तक इसके अंदर कुछ नहीं किया है। और ये जो देख रहे हो लकड़ियाँ सूखी, ये सण की है। सनहेम लगाते हैं जो गर्मी से बचाव करता है, उसी को तोड़कर यहाँ पर फिर बारिश में बिछा दिया गया है। अभी इसमें एक पौधे का खर्चा गिना जाए फर्टिलाइजर का, यहाँ पर 40 रुपये पौधे का फर्टिलाइजर का खर्चा है, फर्टिलाइजर और 17.5 रुपये के पौधे की कीमत है रेवा प्लस की। बराबर। तो 20 रुपया का ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, नहीं ये तो नज़दीक है तो 17.5 है। ओवरऑल एवरेज 20 रुपये मान सकते हैं। 20 रुपया और 40 टोटल 60 रुपये में, 60 रुपया में इतना रिजल्ट। हाँ, और हेवी सॉइल है, एकदम हेवी ब्लैक सॉइल है। ये नीचे 8 फीट गहरा काला मिट्टी है, पूरा हेवी ब्लैक है, फटने वाला है, एकदम फटने वाला। ये अभी जब पानी बंद होगा ना यहाँ पर, तो ये पूरी क्रैकिंग आ जाएगी। अपने हाथ डाल देंगे, इतना गैप हो जाएगा यहाँ पर। नहीं बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है, एकदम बढ़िया भैया, क्या बंच है। शब्द नहीं निकलेंगे इसको देख करके कि बोले क्या अभी। एकदम गैपिंग, और साइड का बच्चा, वो भी बड़ा। ये इस रेवा प्लस की खासियत है। हिंदुस्तान में एकमात्र रेवा है जो किसानों की लैब है, जो 4 साइकिल पे काम कर रहा है। और हम दावा करते हैं कि 5x7 या 5x8 लगाया तो आपके बंच पे कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, और आपका पिल भी चलेगा। और हम एकमात्र बोलते हैं कि आप एक बार लगा करके 5 से 7 बार कटिंग लो, ले सकते हो। लेना ही है लेना ही चाहिए। हर एक नया बच्चा आपको दिख रहा है। ऐसा किसी भी टिश्यू कल्चर वाले का स्टेटमेंट नहीं आता है कि आप फ्लावर आने से पहले शक्कर रखो। केवल एकमात्र मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पौधे में जान है, मेरी टेक्निक में जान है। जो 70-30 फार्मिंग है, 70-30 फार्मिंग, इसमें जो वाइट रूट मेंटेन हो रही है, बायोमास कॉलोनी डेवलप हो रही है, इसमें जान है। जनरली मार्केट में जो पौधा आता है कितने साइकिल का, हर गवर्नमेंट ने हर टिश्यू कल्चर को बोल रखा है कि 8 साइकिल पे काम करना है। बराबर एक बार क्लोनिंग जो रखा उसको 8 बार मल्टी कर सकते हैं, बराबर और 90 नंबर पे रूटिंग लेकर के मार्केट में देना है। बराबर। चूँकि हम सारे किसान हैं रेवा में, हम 6 फार्मर हैं, मैं खुद डायरेक्टर हूँ इसमें, तो हमने यह डिसीजन लिया कि हम क्या बेस्ट दें। बराबर तो हमने रेवा G9 को 6 साइकिल पे लिया, और रेवा प्लस को 4 साइकिल पे लिया। हम कम साइकिल ले रहे हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, बढ़ जाती है। बराबर। आप अगर यहाँ इस फील्ड में देखोगे तो एक भी पत्ते पर आपको न तो सिगाटोका दिखेगा, न कुछ फंगस दिखेगी, न कुछ गड़बड़ी दिखेगी। नहीं मतलब इतना साफ और क्लीन फार्म आपको कहीं पर ढूंढने से मिलेगा नहीं। अभी जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनके 4-4, 5-5 स्प्रे हो गए हैं सिगाटोका के लिए, फंगस के लिए। पत्ते गिर रहे हैं, पीला हो रहा है, फल में फंगस, कुछ तो भी डिसऑर्डर आएंगे। आएगा बराबर जी। लेकिन इसमें अगर समझ लो कि सिगाटोका आ गया और सस्ते में भी स्प्रे करना पड़ेगा, तो लेकिन मेहनत कितना पड़ेगा इसमें? पैसा की बात तो मेहनत साइड पर, गड़बड़ी लेकिन है। लेबर आजकल मिल नहीं रहा है। हाँ, बरोबर। तो लेबर के बगैर ये हो नहीं सकता मैं ना। पूरे हिंदुस्तान में दावे से कहता हूँ, पौधा किसी कंपनी का हो बराबर या कंद लगाया हो, अगर किसान ने 70% पौधे के लिए जगह छोड़ी है और 30% हवा निकलने के लिए और हमारे चल फिर करने के लिए जगह छोड़ी है, ये टेक्निक पे पौधा लगाया, और लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधा 7 फीट लगाया है, 5x7 जिगजैग, तो उसके खेत में सिगाटोका आता ही नहीं है। आया तो तुरंत कवर होगा थोड़ा सा काम करने पर। बराबर। ये सिंपल सी ट्रिक है। बराबर। मैं सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन पर काम करना चाहता हूं, जो किसान आसान तरीके से एडॉप्ट करे, ना कि जटिलेपन की आप बेनॉल ऑयल डालो और फलाना स्प्रे करो ढिमका। आपने थंब रूल पे काम नहीं किया। बराबर।
5x7 5x8 झिकझेक नहीं लगाया, नहीं लगा है, बराबर। पौधे को जितनी जगह चाहिए, अभी आपने पत्ता देखा वो 7-8 फीट का पत्ता है, आप 5x5 लगा रहे हो तो कैसे वो हुमस बाहर निकलेगी और दिक्कतें ठीक होगी। नहीं नहीं, तो मेन थंब रूल पर हम काम करेंगे तो कोई बीमारियां नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं, कुछ नहीं आएगा। अगर आप पूरे में भी घूम के देखोगे तो आपको वन शॉट एक साथ फ्लावरिंग दिखेगी और हर बंच ऐसा बोलेगा कि मैं रुक कर देखूं इसे क्या कह रहा है। एकदम बढ़िया क्वालिटी। ये पत्ते हरे थे, ये बंच निकलने के कारण इन्हें काटा गया है। लगते थे हाँ, ताकि पौधे को बंच, और डंडे की मोटाई, एक पंजे से दूसरे पंजे में गैप। 2020 में इस मौसम में ऐसा प्लाट शायद अभी किसी के पास नहीं है। नहीं होगा भैया, नहीं होगा, बराबर। ये केवल रेवा की तारीफ नहीं है, ये इस किसान की तारीफ है जो जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, 70-30 को फॉलो किया, और उनकी मेहनत है कि मैंने बोला कि भैया एक बार भी इधर कल्टीवेशन मत करो। आज तक पौधा लगाने के बाद कोई कल्टीवेशन नहीं है। बराबर। अगर आप देखेंगे तो मिट्टी भी नहीं लगाई है, टखना खुला है। यहाँ देखेंगे आप तो पौधा जो लगाया वैसा ही है, कभी मिट्टी भी नहीं लगाई। और ये जमीन भुरभुरी दिखेगी आपको, ये कचरे की मल्चिंग के कारण पूरी 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 है। सॉफ्टनेस दिखेगा। बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन फार्मर क्या फॉलो करता है उस पर सारा डिपेंड है कि आपकी फील्ड कैसे बनेगी। हर पौधा नया जो दिखते हैं उस पर नज़र टिकती है कि क्या शानदार बंच फ्लावर आ रहा है, और एकदम यू शेप में आ रहा है, मतलब बंच ऐसे वी शेप में नहीं, पौधा झुका हुआ नहीं है। 1 mm किधर झुका हुआ नहीं है। उसका रीज़न है कि अगर हम दूर से देखेंगे तो ये प्लांट पूरा सराउंड है, पौधा सीधा खड़ा है। अगर झुकेगा तो फिर उसको टेका लगाओ, बद्दी लगाओ, सब कुछ करो, बहुत सारे डिसऑर्डर आएंगे। इधर पीछे भी देखो। हाँ, एकदम सीधा यू वहीं पर से सीधा डंडा यू टर्न हुआ है, ना कि वी शेप में है, तिरछा जाने जैसा नहीं है। यहाँ भी स्ट्रेट ही है। हाँ, सीधा जब ही रहेगा जब आपका ग्राफ सीधा है। फार्मर क्या करते हैं, 7x5 करते हैं, 6x5 करते हैं, जिगजैग नहीं लगाते हैं, तो वो एक तरफ का जो बड़ा गाला है वहाँ प्लांट टेढ़ा होता है। अभी ये पौधे को आप अगर देखेंगे, आकर वेट देखेंगे तो ये 40 किलो का बंच बनेगा ये, और अभी स्ट्रेट है, सीधा है, एकदम सीधा भैया। तो ही तो ये पौधा टिकेगा ना इसको लेकर के, नहीं तो आपको फिर 40-50 रुपए का टेका लगाना पड़ेगा। टेका नहीं चाहिए। अब ये बंच की क्वालिटी अगर देखेंगे, डंडे की मोटाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे बारीक है, और आपका लास्ट तक 11वें पर भी डंडे की मोटाई हैवी है। यही तो आपको ओरिजिनल G9 की पहचान देता है। आपके सूरत कमरेज में कैसे है प्लाट? नहीं, ऐसी बॉडी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है अभी। नहीं, ये जस्ट टेक्निक है। अगर किसान इसे फॉलो करना चालू हो रहे हैं तो ही सफल होंगे, सक्सेस होंगे। वरना कितने स्प्रे करेंगे हम, कितनी दवाइयाँ डालेंगे, कितना खाद डालेंगे, क्या करेंगे और पैसे कहाँ ले जा करके देंगे, वो बस वो किसान ही जानेगा, जिन्होंने बड़े एग्रोनॉमिस्ट की सुन करके 5x5 लगा लिया या 5x6 लगा लिया। हर बंच अपने आप में इतना शानदार है कि आप रुक जाओगे उसके पास, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एकदम यू शेप। आपके बराबर बंच होगा ये, completely। है ना? आपकी हाइट जितनी बड़ी है उतना बड़ा बंच होगा ये। लगभग 35+ आना है इसमें, हर एक बंचेस में। काका, शब्द खत्म हो जाते हैं ऐसी फील्ड जब हम देखते हैं तो शब्द हाँ खत्म हो जाते हैं। अब बोलना क्या है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। बस इसे हाँ बस देखो और इसे हम कैसे अपने खेतों में एडॉप्ट कर सकें उसे समझो। बस इतना ही था कि फार्मर हम किस तरीके से हमारे खेतों में इसे अप्लाई करें। उम्र कितना हुआ है? ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है। 20 फरवरी। हाँ, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तो अभी चल रहा है। 10 दिन बाकी है अभी। हाँ, तो 6 महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, 7वां महीना रनिंग है। 7वां महीना, 6 महीना 20 दिन हुआ है। हाँ, 6 महीना 20 दिन, महीना 20 6.5 महीने हुए हैं। 7वें महीने में 100 फ्लावरिंग आ जाएगी। हर पौधा जब फ्लावर देने के लिए रेडी है, दे चुका है।
और वन शॉट में फ्लावरिंग है। आप पूरे फील्ड को देखोगे, एक साथ वन शॉट में फ्लावरिंग है, हर पौधे पर फ्लावरिंग है, फल बाहर आ रहा है, नया शक्कर रख लिया है। अभी आप ये पत्ता देखो, मतलब पौधा रोक लेता है हमें। ये भी उन्होंने इसीलिए निकाला है कि सामने से बंच आ रहा है तो ये पौधे को नुकसान न दे। कलर, क्वालिटी, शाइनिंग, थिकनेस उसकी, हाँ, चौड़ाई पत्ते की, ये केवल 5x7 या उसके ऊपर संभव है। 5x5, 5x6 में जो एग्रोनॉमिस्ट ने अपनी डपलियां बजा ली है, किसानों को किस अंधकार में गाइडलाइन दिया है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि केले में जिसकी आवश्यकता नहीं है वो ग्राफ चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। बराबर है। केले में मैंने जहाँ तक मल्टीनेशनल कंपनियों को देखा है, वो अगर प्लाट लगाती है तो 6x6, 7x7, 6x7 ऐसा लगाती है। 35-36 स्क्वायर फीट के नीचे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ग्राफ नहीं है। जैसे देसाई ग्रुप है, महिंद्रा है, इन्होंने जो अपनी खेती लगाई। तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है हर एग्रोनॉमिस्ट से कि आप किसानों को क्यों 5x5 बतला रहे हो, क्यों 5x6 बतला रहे हो, उनको क्यों गर्त में डाल रहे हो? जिग लगाओ तो स्पेस पूरा पूरा सराउंड मिलता है ना, सराउंड देना चाहिए, पत्ता पूरा चारों तरफ खिल खिला करके निकले और डिसऑर्डर ना हो, बीमारियां ना हो। इनके पास, सभी के पास, एग्रोनॉमिस्ट का एक ही जवाब है कि महाराष्ट्र में, मध्य भारत में, गुजरात में 47 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो भैया जो मैं बड़वानी में खड़ा हूँ, ये पिछले साल खरगोन बड़वानी एशिया का सबसे हॉटेस्ट शहर था, पिछले साल की न्यूज़ है। 47+ था डिग्री। बराबर। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ यहाँ 5x8 पर भी मेरी खेती लगी है। केले को क्या चाहिए वो हमें देना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए उसको बंद करो। ये किसान क्या करते भैया, अपनी सोच उस पे लगाते हैं। नहीं, उसको क्या चाहिए वो देना चाहिए, वो देना चाहिए। आपके सनखेड़ा में फार्मिंग का क्या ट्रैक है, कैसे होती है? सब जगह भैया लगभग 6x6 ज्यादा लगाते हैं। हाँ, गुजरात में ये चलन है थोड़ा सा, मैंने 6x6 देखा है, लगाते हैं। वो ठीक है। अभी कोई फार्मर ने भैया आपको फॉलो करना चालू किया है। अच्छा 5x7 पे जिग में। अच्छा, बराबर है। ये साल से थोड़ा चालू हुआ है। हाँ, एक्चुअली जो सिमिलरी ग्राफ जो है ना, उसमें हम ये 70-30 ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। जैसे 6x6 में है तो फिर ये ज़्यादा बड़ी जगह छूटेगी और ये 70% आपकी जगह की बजाय यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ 50% हो जाएगा। तो हमें पौधे को तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खाने के लिए जगह देनी है और हमें यूज़ करने के लिए कम से कम जगह चाहिए। तो ये एक तरफ तो 5 ही चाहिए, दूसरी तरफ आप 6, 7, 8 ले सकते हो। 5x7 में ये संभव है भैया, केवल 5x7, और उससे ज़्यादा 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। ले सकते हैं। लेकिन लाइन से लाइन तो 5 होना चाहिए, बराबर, राइट? 5 ही चाहिए, वरना ये जो काम करने वाली जगह है ना, ये फालतू जगह ज़्यादा छूटेगी जो हमें पौधे को नहीं दे पाएंगे। 6x6 में ऐसा किया तो फालतू जगह ज़्यादा छूटेगी, इसलिए मैं 6x6 को अवॉइड करता हूँ। और दूसरा 6x6 में एक और डिसऑर्डर रहेगा कि पूरी गर्म और ठंडी हवा खेत के अंदर घुसेगी, जो 5x5 झिकझेक में नहीं घुसती है। अगर इस फील्ड पर हम देखें तो ऊपर से हवा अंदर बाहर हो रही है, लेकिन बाहर की हवा अंदर बाहर नहीं आ रही है। तो जो सिगाटोका है, फंगस है, जो यहाँ खेत में नहीं दिख रही, उसका मेन कारण है कि ये जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, इससे सिगाटोका की हुमस बाहर हो रही है। एक भी पत्ते में नहीं है, वन पत्ता भी नहीं है, वन पत्ता भी नहीं है। और यहीं पर पास में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गड़बड़ी। कितना नीचे का हाँ, ये तो अब आपकी कमर तक का, और ये केवल पौधा आ रहा था इसके लिए इसे झुका के नीचे किया गया है। फ्लावरिंग आ चुकी है और आपकी कमर तक का पत्ता हरा है और उसमें सिगाटोका का एक भी दाग नहीं है। ये कहीं साइंस नहीं बताएगा आपको, नहीं भैया, ये केवल ट्रिक है। ये ग्राफ में ही शक है, यही ग्राफ सही है। सही है। और मैं सभी किसानों को बोलना चाहूँगा, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से, कि आप आज भी सीख लो, समझ लो, सुन लो, देख लो, विजिट कर लो और पैसे लगाने की बर्बादी की दिशा को छोड़ो और सही दिशा में प्रवेश करो। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। केले को लेकर पूरे भारत में मुहिम है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, जिसके तहत मैंने एक यूनिवर्सल ग्राफ डिज़ाइन किया है, जिसको मैं कहता हूँ 70-30 फार्मिंग। 30% जगह हम किसानों के काम करने के लिए, यहाँ न खाद डालना है, न पानी देना है, न कुछ करना है,
और 30% जगह में, और 70% जगह पौधे के लिए है। यहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं, पहले दिन से, और खाद पानी भोजन ड्रिप सारा कुछ यहाँ पर रहेगा, और खरपतवार निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे और यहीं पर डालेंगे। लाइन से लाइन 5 फीट है, ये भी 5 फीट है, और पौधे से पौधा 7 फीट है। अगर इस पौधे से इस पौधे को देखेंगे तो 7 फीट है, और सामने जिगजैग है, ऐसा आगे पीछे ऑर्डर रहता है। जिगजैग इसको कहते हैं, जिगजैग। एक यहाँ पर है तो सामने नहीं है, तिरछा है, फिर उसके सामने नहीं है, तिरछा है। पौधे से पौधा 7 है और लाइन से लाइन 5 है। 35 स्क्वायर फीट जगह है। और मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि और बेस्ट करना है तो 5x8 और 5x9 लीजिए। इसमें मेरा दावा है 35 टन के ऊपर उत्पादन आएगा, 40 टन आएगा, और ये पर बंच लगभग 35 से 40 किलो दिख रहा है। थैंक यू किसान। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। एक बार लगाकर अनेक बार फार्मिंग करना हो तो एक ही स्टेशन है, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग। आप ऑफिस का नंबर ले सकते हैं 9424538222। यहाँ पर आप BFS से भी जुड़ सकते हैं, जो 999 रुपये में आपको साल भर तक की गाइडलाइन अवेलेबल कराएंगे बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से। यह एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके तहत हम किसानों को बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप जल्दी से बदलाव को पकड़ लो, वरना जेब के पैसे कब ख़त्म हो रहे हैं न तो हमें पता है न परिवार को पता है। जो किसान लास्ट तक टिके हैं, सबसे रिक्वेस्ट है हर केला किसान ग्रुप में इसे डालो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रोनॉमिस्ट तक भेजो, ताकि वह मजबूर हो और आप किसानों को इस दिशा में सिखाने पर अग्रसर हो। थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।